एंटीबायोटिक आपने सुना होगा बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है। इस कारण से जो है एंटीबायोटिक बॉडी में काम नहीं करती है तो ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब कारणों। नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट जेपी सिंह एक बार फिर आपके सामने कुछ नई जानकारियाँ लेके फार्मेसी ज्ञान बाबा में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने गवर्नमेंट ने जॉब्स को अलग-अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, जैसे कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। उसी प्रकार गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जो है मेडिसिन को अलग-अलग शेड्यूल में डिवाइड किया हुआ, शेड्यूल ए, शेड्यूल के, शेड्यूल एच, जिनकी दा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे फार्मेसी में कुछ ओटीसी ब्रांड होते हैं। ओटीसी ब्रांड में जैसे आप मान लीजिए पैरासिटामोल आ रहा है, एनर्जी पाउडर्स वगैरह आ रहे हैं, ओआरएस आ रहे हैं, पैरासिटामोल, फॉलिक एसिड वगैरह टैबलेट्स आ रही हैं, पैरासिटामोल ईटीसी ब्रांड जो आ रहे हैं, ये ओटीसी ब्रांड्स होते हैं। इन ओटीसी ब्रांड्स में क्या होता है कि आप जनरली ले सकते हैं, किसी जानकार आदमी से क्या डोज़ है, क्या नहीं, फार्मासिस्ट से भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी जो स्पेशलिस्ट है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको आप बाय काउंटर रिटेल कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे फार्मेसी में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ गैस्ट्राइटिस जैसे डाइजीन वगैरह ये भी ओटीसी में रखी गई है। इनको भी आप काउंटर से ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट ने कुछ मेडिसिन हैं, अ, जिस प्रकार की जो एंटीबायोटिक रेंज है, इन पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इनको शेड्यूल H1 ड्रग में जो है रखा हुआ है। बिकॉज़ ऑफ रीज़न तो काफ़ी लंबा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस समय। लेकिन एंटीबायोटिक आपने सुना होगा बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है। इस कारण से जो है एंटीबायोटिक बॉडी में काम नहीं करती है तो ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से एंटीबायोटिक्स को जो है शेड्यूल H1 ड्रग में रखा गया है। आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे कि ये शेड्यूल H1 ड्रग है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँगा, इसके साथ आपको एक फ़ोटो भी डालूँगा अपनी, इस मेडिसिन की, जिसमें आपको आइडेंटिटी बड़े आराम से मिल जाएगी। इसके ऊपर रेड कलर का आरएक्स होता है। आरएक्स एक नॉर्मल होता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है किसी मेडिसिन में, लेकिन वो शेड्यूल H1 ड्रग में नहीं आता है। H1 ड्रग में जो है वो आरएक्स जिस पे रेड कलर से लिखा हुआ हो, वो शेड्यूल H1 है। वो ड्रग जो है आपको बिना सुपरविज़न के नहीं लेनी है। क्योंकि एंटीबायोटिक का दिनों-दिन जो है बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, एंटीबायोटिक बॉडी में जो है काम करना बंद कर रही हैं। तो इस जानकारी यही मैं मेरा यही उद्देश्य है ये जानकारी देने का कि आपकी बॉडी में ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो, आप ज़्यादा एंटीबायोटिक ना लें। जो आपके फ्यूचर में है, आपको कभी कोई दिक्कत हो, आपके लिए एंटीबायोटिक प्रॉपर काम करती रहे। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो गवर्नमेंट ने एनआरएक्स नारकोटिक ड्रग में डाली हुई हैं, जो कि विदाउट एनी सुपरविज़न बिल्कुल नहीं ले सकते हैं आप। उसके लिए जो है एक फार्मासिस्ट को, एक फार्मेसी को रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें ये जानकारी देनी पड़ती है कि ये मेडिसिन किसने प्रिस्क्राइब की, किसने ली, और लेने वाले का नंबर, एड्रेस वगैरह सब रहता है। क्योंकि ये ड्रग्स जो है, इसकी आइडेंटिटी जो होती है, वो एनआरएक्स के नाम से होती है। इसमें जो मेडिसिन का फ़ॉर्मूला या नेम होगा, उसके ऊपर एनआरएक्स लिखा होगा। एनआरएक्स मतलब वो नारकोटिक ड्रग होती है। नारकोटिक ड्रग जो है वो ज़्यादातर हार्ट के लिए होती है, ब्रेन को शांत करने के लिए होती है, स्लीपिंग पिल्स होती हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों, कुछ हेवी पेन किलर्स होती हैं। हेवी पेन किलर्स मतलब जो कुछ पेन किलर्स जैसे डाइक्लोफेनेक वगैरह है, निमोसाइड है, और आप मान लीजिए अ, निमोसाइड हो गया, पैरासिटामोल, ये भी एंटी एनाल्जेसिक, एस्पिरिन वगैरह हो गया। तो ये नॉर्मल पेन किलर हैं। कुछ हेवी पेन किलर जैसे ट्रामाडोल होती है, इन मेडिसिन को जो है गवर्नमेंट ने एनआरएक्स में डाला हुआ है। इनको भी आप बिना सुपरविज़न नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों, कल कमिट में एक हमारे मित्र ने पूछा था कि ये आपका फार्मा क्लिनिक क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, फार्मा क्लिनिक इज़ जस्ट नॉट अ क्लिनिक। यहाँ पे जो है हम जो है पेशेंट को मेडिसिन का एडवर्स साइड इफ़ेक्ट, उसका डोज़ेज़, उसके बारे में हम अपने पेशेंट को राय दे सकते हैं।
फर्स्ट एड का ये है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आप उसका ब्लड बंद करने के लिए, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए इतना टाइम ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ़ फार्मा क्लिनिक का वर्क है, ना कि हम वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, ना कुछ और। बस फार्मा क्लिनिक का उद्देश्य यही होता है कि आप मेडिसिन के बारे में और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उसकी जानकारी, पेशेंट को कितना डोज़ लेना है, कितने वेट पे लेना है, किस टाइम लेना है, उसका रख-रखाव कैसा होता है, सिर्फ़ ये फार्मा क्लिनिक का उद्देश्य होता है कि उसकी पूर्णतः जानकारी पेशेंट को दी जा सके। दोस्तों, इसी के साथ और मेरे इस चैनल फार्मेसी ज्ञान बाबा को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए मैं आपसे मिलता हूँ कल।